ओम प्रकाश जी की गलती मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है। उनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है कि आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसके पहले 19, 20, 21, 22 तक उन्होंने योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, केशव देव मौर्य को टूल मंत्री, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, किसको क्या क्या नहीं बोला। किसी को भिखमंगा बोला, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, किसी से घंटा बजवाया, देवी देवताओं के ऊपर प्रहार किया, साधु संत महात्मा के ऊपर प्रहार किया। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस सूबे के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर हमेशा विवादित बयानों में बंधे रहते हैं और कभी यादवों को कहते हैं कि उनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है और कभी तो योगी बाबा को भी बहुत कुछ कह दिए हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक विवादित बयान देने में सुर्खियों में आने के लिए देते रहते हैं। इसी बात को लेकर के अभी अखिल भारतीय परिषद के जो छात्र हैं उनके ऊपर जो विवादित बयान दिए हैं कि वो जो छात्र गुंडा हैं, उसी बात को लेकर के उनके आवास पे जो पत्थरबाजी हुई है और लाठीचार्ज भी किए हैं, उसी बात को लेकर के नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ओम प्रकाश राजभर ऐसी क्या बात कर दिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे जो कहा है कि ये लोग गुंडा हैं और इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर के घर पर चढ़ाई कर दिए, पत्थरबाजी किए। वहां पे प्रशासन भी थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई। ऐसा है कि यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है। जो छात्र राजनीति के जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का ही एक विंग है। और यह मामला जो है जिनका आप नाम ले रहे हो ओम प्रकाश जी का, वो यह मामला एनडीए परिवार का अंदरूनी झगड़ा का मामला है। क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल हैं ओम प्रकाश जी, जो सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं, योगी जी के कैबिनेट में हैं, अमित शाह जी के गोद में खेल रहे हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया जिससे वो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, ये कोई नई बात है? ये कोई मंत्री नई बात नहीं है। नहीं, मंत्री जी के जुबान के लिए एकदम नई बात नहीं है और ना ही इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत भी है। हाँ, इसलिए कि माननीय मंत्री जी का यह पहला विवादित बयान नहीं है। इसके पहले इससे भी तगड़ा तगड़ा विवादित बयान एनडीए के लोगों को दे चुके हैं। वो तो सब लोग जान ही रहे हैं। अरे सब लोग जान रहे हैं, तो उस दिन कहाँ थे लोग? जिस दिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान मऊ की धरती से खुले मन से उन्होंने बीजेपी वालों को जिस गाली किसका प्रयोग किया था, उससे बड़ा बात इस बार की घटना जो हुई है नहीं है। और ये एक परिवार का मामला है, बचर्स की लड़ाई है, एनडीए में बचर्स की लड़ाई है और एनडीए परिवार का अंदरूनी मामला है। और उनके लिए जिन्होंने विवादित बयान दिया है, उनके लिए कुछ नहीं है विवादित बयान। यानी कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में रहते हुए भी अपने लोगों को गाली देंगे? अरे भैया, हम कहेंगे तब थोड़े देंगे, वो तो देते आ ही रहे हैं। आप उठा के पूरा इतिहास देखिएगा उनका, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 चल रहा है। उनका पूरा यूट्यूब पर जाके खोजिएगा कि ओम प्रकाश जी का विवादित बयान, तो आपको सब मिल जाएगा। तो इसमें ओम प्रकाश जी का कोई 1% गलती नहीं है कि उन्होंने इस तरह की बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कहा है। 1% उनकी गलती नहीं है। वो तो उसी के माहिर हइये हैं।
विवादित बयान देने के माहिर हैं, उनको इसीलिए मंत्री पद पर रखा भी गया है। यानी कि अखिल अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद जो है उनको कुछ भी कह दें वो सब माफ है। अरे भैया मेरे बात नहीं समझ रहे हैं आप। जो लोग उनको रखे हैं कैबिनेट में, जो लोग उनको विधायक बना रहे हैं, जो लोगों का प्रश्रय है उनको, जो लोगों का सहयोग है उनको, ये गलती उनकी है। देखिए ओम प्रकाश जी की गलती मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है। उनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है कि आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसके पहले 19, 20, 21, 22 तक उन्होंने योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, केशवदेव मौर्य को टूल मंत्री, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, किसको क्या क्या नहीं बोला। किसी को भिखमंगा बोला, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, किसी से घंटा बजवाया, देवी देवताओं के ऊपर प्रहार किया, साधु संत महात्मा के ऊपर प्रहार किया, कांवर संघ कांवरियों पर प्रहार किया। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, मीडिया जगत के लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है। शशि प्रताप सिंह के लिए यह बहुत छोटी बात है। इसलिए छोटी बात है कि ओम प्रकाश जी मर्द आदमी हैं। डंके की चोट पर वो बोलता है व्यक्ति और बोलकर दिखाता है, और उस पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। अरे 2017 में मंत्री बने थे तो भी उनके घर पे ईंटा पत्थर टमाटर चला था, 2024 के बाद बने हैं तो भी चल रहा है। तो ये मीडिया जगत के लिए न्यूज हो सकता है, लेकिन शशि प्रताप सिंह के लिए और उनको जानने मानने वाले लोगों के लिए ये कोई न्यूज नहीं है। ये तो उनके लिए घेलुआ है। हाँ, वो तो किसी को कुछ बोल देना। अच्छा, इतना दिन से बोलते आ रहे हैं आप भी मीडिया जगत में, किसी ने उनको उंगली उठाई नहीं। किसी को हिम्मत है उनको ऊपर डांट के बैठा देने का? तो इसमें गलती जो है कहने और करने वाले की नहीं है, कहवाने और करवाने वाले की है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर जो भी टिप्पणी हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से ही शुरू होती है। उन जैसे लोगों को इस तरह की भाषा का एक मंत्री कर रहा हो तो ये गलत है। मैं उसकी निंदा करती हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हूँ, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को अगर सुनिएगा तो सोचिएगा, पहले समझिएगा कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हैं और एक छोटे से शब्द को लेकर आप इतना बवाल मचा रहे हैं। उससे बड़ा बड़ा शब्द आपके लिए, आपके पार्टी के लिए, आपके बड़े बड़े नेताओं के लिए मंत्री जी बोल चुके हैं, और आपके पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उसका। तो आप लोग तो कुछ नहीं, अभी आप विद्यार्थी हैं, अभी आप लोग कुछ नहीं है। आप अपने बड़े नेताओं से जाकर बात कीजिए, उनके घर का घेराव कीजिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, गृह मंत्री से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, या आप लोग जिसको अपना बड़ा नेता मानते हैं और जिसकी गोद में बैठकर मंत्री जी तरह तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, तो आप मंत्री जी का घर का घेराव और पुतला फूंक के क्या कर लेंगे? 2 दिन बाद शांत हो जाएंगे आप। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमारे घर पे जान से मारने के लिए लोग आए थे। ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले हैं ये लाठी डंडों से लैस थे। अब देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, और एक दोहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो मेरा कहने का मतलब कि वो मिनिस्टर हैं, सरकार में हैं, उनके ऊपर पुलिस चढ़ जा रही है, उनके ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं डंडा और जो भी लेके, अब जिसका भी वो नाम ले रहे हैं। तो एक आम आदमी, शशि प्रताप सिंह जैसा एक आम आदमी अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? हमको तो बोलने में भी डर लगना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उस बात को बोलने से मैं पीछे नहीं हटता हूं। और माननीय मंत्री जी के जुबान से ये पहली बार इस भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। अनगिनत बार गिनेंगे, अगर आपको बताने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे इसी उत्तर प्रदेश में रह करके कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। अब बताइए भाई, वही ना कहते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, सारे माफिया हमको सलाम ठोकते हैं, सारे माफिया हमको नतमस्तक रहते हैं, सारे माफिया हमारे घर पे जाते हैं। अब बात सही है, हम लोगों ने देखा है। वो जाति सूचक भी बात अगर बोलते हैं तो उस जाति के बड़े बड़े लोग उनके घर जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं,
अगर वो किसी जाति को टारगेट भी करते हैं तो उस जाति के बड़े बड़े लोग इसी उत्तर प्रदेश में मैं देखा हूं जो अपने आप कहते हैं फलानवा है, तो सब लोग वहां जाकर नतमस्तक होता है। और बात देखिए उन्हीं की बात मैं बता रहा हूं, कोई मैं अपने तरफ से बना के कोई बात नहीं बता रहा हूं। वो व्यक्ति सबको किसको छोड़ा मत दे, यादव को नहीं छोड़ा, राजपूत को नहीं छोड़ा, ब्राह्मण को नहीं छोड़ा, भूमिहार को नहीं छोड़ा, लाला को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा है? सबको, बहन मायावती जी को नहीं छोड़ा, माननीय अखिलेश यादव जी को बोला, योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह को, केशव मौर्य को, ब्रजेश पाठक को, किसको नहीं बोलता है व्यक्ति। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बलिया से लेकर लखनऊ तक जो हुड़दंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मुर्दाबाद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा सिर्फ इतने कहना है कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप उनको पकड़िए। एक गैंग होता है, उस गैंग में, गैंग का मतलब गलत नहीं होना चाहिए, गलत वो व्यक्ति करवा रहा है, बुलवा रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, आप उनसे जाकर पूछिए कि भाई प्रदेश के बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री जी, जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो आप जाकर उनसे पूछिए कि आप अपने कैबिनेट में जिनको रखे हैं वो क्यों इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उससे नहीं बनता तो गृह मंत्री से पूछिए, उससे नहीं बनता तो प्रधानमंत्री से पूछिए। आप लोग का तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप लोग उसी दल में है, आप उस दल का, उस पार्टी का निर्माण ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत होता है। आज देश में जितने नेता हैं बड़े बड़े, बहुत से नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आगे बढ़े हैं, कोई मंत्री बना है केंद्र में या राज्य में। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी की बयान को, जैसे ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, एक मीडिया ने पूछा कि फलाने ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं हल्के आदमी के बात का जवाब नहीं देता हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि यह आप लोगों के लिए सुर्खियों की बात होगी या और किसी के लिए, मेरे लिए सुर्खियों की बात नहीं है, इसलिए कि मैं तो जानता हूं और मैं उन्हीं की जुबान उन्हीं को बताता हूं कि आपने ऐसे 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 बोला है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, झूठ मूठ आप नेतागिरी आप चमका सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, नेतागिरी करने का सबको आजादी है, आप नेतागिरी चमका सकते हैं, अपना पुतला उतला फूक कर अपने अंदर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं वो व्यक्ति को तो सब लोग जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश के बगल बगल के स्टेट के भी लोग उनको जानते हैं कि किस भाषा से अपनी बातचीत की शुरुआत और किस भाषा से अपनी बातचीत का अंत करते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है, इस मैटर को कौन करा रहा है, किसके इशारे पर, किसके सहयोग से, क्योंकि जिस विभाग के मंत्री, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी बिहार में तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी के मंच पर चढ़कर एक लड़का ने प्रधानमंत्री की मां के बारे में अशब्द कह दिया, पूरा हो हंगामा देश में चल रहा ना, और उन्हीं के दल में रह के, उन्हीं के सहयोगी दल बन के 2019 में खुले मंच से मां बहन की गाली दिया गया बीजेपी के लोगों के लिए। उस समय कहां सोए थे लोग, उस समय कहां सोए थे लोग? इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री जी की मां केवल मां है, बाकी हमारी मां नहीं है, आपकी मां नहीं है, बीजेपी वाले जितने भी लोग हैं उनके पास मां नहीं है, या उनकी मां का वो महत्व नहीं है कि एक मां या धरती मां या मेरी मां जिसे पैदा लिए हैं, मां तो मां है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री जी की मां को अगर बोल दिया जो भी, वो तो काफी निंदनीय है। किसी की मां के बारे में, बहन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप राजनीति करो, राजनीतिक भाषा का प्रयोग करो ना, किसी को गाली गलौज मत करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मां को बोल दिया गया, पूरा देश में लोग रो रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बार बार। लेकिन जिस दिन पूरे बीजेपी वालों को मां बहन की गाली दिया गया था 2019 में, यूट्यूब पर है, देख लीजिए, उस दिन सो रहे थे आप लोग। तो मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है, ये प्लान के तहत साजिशन सारा काम हो रहा है, इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के बारे में दुनिया को मालूम है, मेरे मुंह से क्या पूछना, मैं जितनी बात कहूंगा उन्हीं का किया वक्त बात बोलूंगा, 1% झूठ नहीं है इसमें। सारा आज भी यूट्यूब पर पड़ा है कि कब, कौन दिन, कौन महीना, कौन साल, किसको इन्होंने क्या बोला है। उस समय तो सबके मुंह पर टेप लग जाता है, मुंह में जुबान में दम नहीं होता है। और इस छोटी सी बात को लेकर, जबकि वो बात को पूरी सुनी जाए, तो उस बात में उन्होंने इंगित नहीं किया है कि फलाने लोग ही इस तरह के हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के राज में जो गुंडागर्दी करेगा
उसका यही हाल होगा। इसी तरह का कुछ बयान उन्होंने दिया है। ये कौन बड़ी बात है, आप तो उन्हीं के साथ के, आप ही के परिवार के हैं वो, तो आप आपस में परिवार के अंदरूनी झगड़ा में हम लोग बीच में घुस जाएं और घुस के कुछ बोले तो कोई मतलब उसका नहीं निकलता। धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से, इनके बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।